सिलाल जी, राम मंदिर की शुभ घड़ी का इंतजार, 3 दिन का वक्त बचा है। आज शिवपाल यादव जैसे वरिष्ठ नेता एक बार फिर से घाव पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं कि कार सेवकों पर गोली चली, ठीक था, चलना चाहिए था। जी, सबसे पहले सबको प्रणाम। देखिए, आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। सुप्रीम कोर्ट आदरणीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पे, ये सब जानते हैं, और यही उच्चतम न्यायालय जो उस समय था जिसने आदेश पारित किया था कि जो विवादित ढांचा वहां पर अयोध्या में है उसकी राज्य सरकार हर हालत में सुरक्षा करेगी, और उसी का पालन करते हुए, संविधान का पालन करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का पालन करते हुए, आदेश का पालन करते हुए ये कार्रवाई हुई। हालांकि ये दुखद थी, और लेकिन उसपे लॉ एंड ऑर्डर की बहुत गंभीर सिचुएशन थी उस समय अयोध्या में, जिसको बचाना राज्य सरकार का काम था। और आज नृपेंद्र मिश्रा जो कि अध्यक्ष हैं वहां पर, आपके अयोध्या में कहीं होंगे, उस समय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में प्रमुख सचिव हुआ करते थे, मुख्य सचिव हुआ करते थे। उनसे भी पूछना चाहिए, जिम्मेदारी उनकी भी थी क्योंकि वहां अयोध्या में मौजूद थे और आज भी अयोध्या में मौजूद हैं, तो उनसे पूछना चाहिए था आखिर ये कार्रवाई कैसे हुई। आज नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक हैं, जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, और अयोध्या के वो अध्यक्ष, उनसे भी सवाल जरूर करना चाहिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी। विवेक सिलाल जी, देखिए, मुख्य सचिव ये थे, अधिकारी ये थे, ये कहने से काम नहीं चलने वाला है। मैं मंच से जरा नीचे उतरता हूं और लोगों के बीच में सवाल पूछ लेता हूं, और इसलिए ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि जो आपने बातें कही है कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी, फैसला ले लिया अधिकारी, और इस पर लोग क्या कह रहे हैं, आप जरा बताइए। ये गोली चली सपा की सरकार में, अब अधिकारियों की बातचीत, क्या आपको ये दलील ठीक लगती है? बिल्कुल नहीं ठीक लगती हमको। आपको ठीक लगती है? बिल्कुल बिल्कुल गलत है ये, और मेरा ये आग्रह है समाजवादी पार्टी से और जो भी विपक्ष के नेता हैं कि इस तरह की अनर्गल बातें ना करें। आप लोग देश का माहौल देख रहे हैं, बल्कि पूरा विश्व राम की तरफ देख रहा है। क्या इस तरह के बयान देके आप क्यों हिंदुओं को आहत कर रहे हैं? अब सुनिए विवेक सिलाल जी, ये रिएक्शन है जनता का, उसके बावजूद अगर आप ऐसी बातें कहें तो सर सोच लीजिए क्या होगा। अयोध्या में सभी पत्रकार बंधु बता रहे हैं भाग्यपूर्ण था, लेकिन जो भी राज्य में सरकार थी उसको लॉ एंड ऑर्डर को बचाने की उसकी जिम्मेदारी थी, उच्चतम न्यायालय के आदेश को पालन करने की उसकी जिम्मेदारी थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्या मुद्दा है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। आज भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कह सकती कि हर आदमी के खाते में हम 15 लाख नहीं 25 लाख देंगे, हम 2 करोड़ नौकरी नहीं, हम 5 करोड़ नौकरी देंगे, काला धन जेट की स्पीड से 50 दिन में आ जाएगा। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कह सकता ही है? या माँ गंगा पे जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था, क्या आज ये कह सकती है कि माँ गंगा तो छोड़िए, देश की संपूर्ण नदियां स्वच्छ हो जाएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी आज ये कह सकती है कि बुलेट ट्रेन अब गांव-गांव में दिखेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह सकती है कि किसान की आय जो दुगनी करनी थी हम 4 गुनी कर देंगे? नहीं कह सकती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया। इस बात को समझिए, भारतीय जनता पार्टी के पास आज कोई भी मुद्दा नहीं रह गया। भारतीय जनता पार्टी चले गए। अरे किसने वादा निभाया, किसने पूरा किया, नहीं किया, आपको इस पर जाना ही नहीं था। विवेक सिलाल जी, आप लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उस घाव पर नमक छिड़क रहे हैं, ये लोगों की भावना है, ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है। लेकिन उदित राज जी, राम मंदिर बन जाएगा तो पिछड़े दलितों का हक छीन जाएगा क्या? भगवान राम इसके विरोध में थे क्या? राकेश जी, भगवान राम विरोध में नहीं थे। ये अगर 1949 का ये विवाद है, जब मूर्ति रखी गई थी और उसके बाद जनसंघ बना, हिंदू महासभा, आरएसएस, ये मुद्दा राम मंदिर बनाने का कब उठा? जब मंडल कमीशन लागू हुआ। मंडल कमीशन लागू हुआ तो बड़ा देश के अंदर तोड़फोड़ हुआ, बड़ा विरोध हुआ, एक बड़ी खटास था समाज में था। अडवाणी जी रथ यात्रा लेकर के मंडल के विरुद्ध में कमंडल निकाला, तभी ये नारा लगा था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। तो मंडल न होता तो आज अयोध्या का चिन्ह होता। खैर वो भी मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन हम कैसे बर्दाश्त कर लें? वहाँ पर राम भट्टाचार्य जी बैठ करके, शंकराचार्य बैठ के कहते हैं, राम भट्टाचार्य जी ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा कि जो भजन नहीं करता राम का नीच है, चमार है। और हेमंता बिस्वा शर्मा जी कहते हैं, लिखते हैं कि शूद्रों का कर्तव्य है सवर्णों की सेवा करना। हम कैसे बर्दाश्त कर लें भाई?
ये मोदी जी के ये गुरु हैं। नहीं, ये राम मैं ये सब नहीं भद्राचार्य पूछ रहा हूँ उदित जी, मैंने सिर्फ इतना पूछा, सवाल बहुत सीधा सा है कि राम मंदिर बन जाएगा तो पिछड़ों का हक छीन कैसे जाएगा? मुलायम काशी, ये बस समझा दीजिए। अरे भाई यही लोग तो बने, अरे वही तो कह रहा हूँ, ये जो तरह का हो रहा है पिछड़ों का, अरे आरक्षण के विरोध में ही तो सब ये पैदा हुआ है। और जब ये वहां पर जो मोदी जी के बहुत करीबी है राम भद्राचार्य, उन्होंने ही कहा था कि प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी जी, और वो दिन भर जहर उगलते हैं, मरे मुलायम काशी राम, बोलो प्रेम से बोलो जय श्री राम। अरे वो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, हम कौन सी तस्वीर देखे 22 के बाद भाई? दलित उसके ऊपर गुजरती है ना, जो नीच कहा जाता है, चमार कहा जाता है, जो ये कहा जाता है कि सेवा करने के लिए पैदा हुए। शंकराचार्य खुद करके कहते हैं तमाम धर्माचार्य की जाति व्यवस्था रहनी चाहिए, ये हमारे सनातन का हिस्सा है। अरे तो भैया उस सनातन में हमारा कहाँ जगह है? हम फिर से मरे हुए जानवर को उठाएं, मांस को खाएं, फिर से गांव के किनारे रहें, तालाब का पानी भी न पीने का। नहीं, ठीक है सर, मैं यहाँ पर दो संत मौजूद है, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले सिद्धार्थ यादव जी एक जवाब आपका। इनको लगता है कि हक छिन जाएगा, राम मंदिर बन रहा है, इनकी बातें आपने सुनी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर उदित राज जी ये बात कहें कि ये जो विवाद है ये 1949 से शुरू हुआ, तो वहीं पे सारी बात गलत हो जाती है। विवाद 1949 से शुरू नहीं हुआ था, हक की लड़ाई 1949 में भी लड़ी जा रही थी। विवाद तो 1528 में शुरू हुआ था, जब मंदिर को ढहा करके एक आक्रांता बाबर ने वहां पर अपनी मस्जिद बना दी थी। वर्षों तक, 500 सालों तक करोड़ों लोगों ने अपनी शहादत दी है, करोड़ों लोगों ने इस यात्रा में अपना बलिदान दिया, लड़ाई लड़ी, अलग अलग दौर में लड़ाई लड़ी, और वही लड़ाई 1990 में आपके खिलाफ लड़ी जा रही थी। आप जैसे लोग जो गोलियां चलवा रहे थे उनके खिलाफ भी तब के लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी। तो आप ये कह दें कि विवाद ये है कि मंदिर की मूर्तियां अंदर आ गई थी, यहीं पर तो आप भारत और सनातन के विरोधी साबित हो जाते हैं। और मैं आज आपके शो पर एक बात कहता हूं, ये बात सनातन या मात्र हिंदू मुसलमान की नहीं है, ये बात भारत की है। अपमान की घूंट पी करके इस देश में ये प्रतीक है हमारा मंदिर कि कैसे सनातनियों का अपमान इतने वर्षों तक किया गया, और वो सही लड़ाई लड़ते रहे, अपमान की घूंट पीते रहे। जिन आक्रांताओं ने अनेक मंदिरों को तबाह कर दिया, ध्वस्त कर दिया, हमारे को अंदर से चकनाचूर करने का प्रयास किया, ये मंदिर वो प्रतीक है जो उनके सामने प्रबल बन के उभर कर निकल के आया है। ये वो प्रतीक है जो उनको बताता है कि आपकी आक्रांता हार गई, सनातन की विजय हुई। ये वो प्रतीक है जो बताता है कि अंत भला तो सब भला, और सच्चाई के अंत में पक्का जीत होती है। ये वो प्रतीक है जो सत्यमेव जयते, भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं उनको चरितार्थ करता है। आप लोग को विवाद कुछ और लग सकता है, ये विवाद भारत की सनातन संस्कृति, ये भारत के पुरातन इतिहास, ये उसका विवाद है। और उस विवाद के लिए सनातनियों ने एक लंबी यात्रा, एक लंबा प्रयास किया है। और उदित राज जी जैसे या कोई भी विपक्ष का ये नेता वो आकर के अगर इसको बताने लगे, कोशिश करे अब राजनीति है, अब ऐसा है वैसा है, अरे ये इंक्लूजन की लड़ाई नहीं है। आज डाक टिकटे, मैं 10 सेकंड और लूंगा, आज डाक टिकटें जारी हुई हैं केवट की और शबरी की, मां शबरी की और केवट की डाक टिकटें भी प्रधानमंत्री ने जारी करी हैं। अरे ये मंदिर, ये इंक्लूजन का प्रतीक है। राम जी जब अपने समय में थे तो सबको साथ लेकर के चलते थे। आज के समय में जब उनका महल, उनका घर, उनका मंदिर बन रहा है, तब भी सबको साथ लेकर मैं सिद्धार्थ जी आता हूं फिर आपके पास, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन उससे पहले करपात्री महाराज आपकी एक टिप्पणी, भगवान राम तो सबको साथ लेकर चलते थे, तो राम मंदिर बनने से पिछड़े दलितों का हक कैसे छीन जाएगा? ये बात मुझे नहीं समझ में आती है। हो रहा हो मंगल करपात्री महाराज आपसे पूछिए। जी, आप जो कह रहे हैं कि राम के मंदिर बन जाने से दलितों का हक छिन जाएगा, मेरा आपसे निवेदन है कि कोल किरात भिल्ल बनवासी मधुसूचि सुंदर स्वासुदासी, क्या ये लोग दलित नहीं थे? शबरी का जूठा बैर परमात्मा ने खाया, क्या ये शबरी दलित में नहीं थी? गीत आदम से भोगी पावा सोगति जहीं जाचत जोगी, क्या गीत जो था वो
नहीं था? क्या केवट को उन्होंने भाई कहा वो दलित नहीं था? किस दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं? निश्चित तौर से ये आपका दोष नहीं है, ये आपके आचरण का दोष है, आपके संस्कार का दोष है, आपके वातावरण का दोष है। गाय के मांस के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी मैं महाराज जी आपके पास आ रहा हूँ। अवनीश जी, यहाँ से करपात्री महाराज ने बड़े आसान से चौपाइयों के माध्यम से बता दिया। पता नहीं उदित जी को ये समझ में आया नहीं आया, वो अब मैं उनसे पूछूंगा दोबारा। लेकिन इन बयानों को कैसे देखा जाए तब जबकि सिर्फ 3 दिन का इंतजार है? का मर्म ही यही है। भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं और शबरी के जूठे बेर खाते हैं। निषाद राज को कहते हैं अपने भाई के समान। केवट के सामने हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं कि मुझे गंगा पार करा दो, मुझे नदी पार करा दो। यह है राम कथा का असली मर्म। लेकिन इन लोगों को समझ में नहीं आएगा। ये समझ में किसको आया? ये समझ में आया कामेश्वर भाई को, जो इस समय अयोध्या ट्रस्ट के मेंबर हैं, वो उसी वर्ण से हैं। लेकिन यहाँ पर रामकथा में कोई ऊंच नीच जाति पाति है नहीं कहीं। ये समझ आया किसको? इकबाल अंसारी को। विवेक जी, आपको मालूम होना चाहिए, जिस आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे ना, कानून व्यवस्था तो मुजफ्फरनगर में होना चाहिए था सही, जहां पर दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए, कितने लोग ठंड में जाकर के मुजफ्फरनगर के टेंटों में बाहर रहे और सैफई उत्सव मनता रहा। करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो गए। आज जो लोग मंदिर पे उठा रहे हैं कि मंदिर टैक्सपेयर के पैसे से बन रहा है, लेकिन टैक्सपेयर ने वो पैसा खुद दिया मंदिर ट्रस्ट को, सरकार के पैसे से नहीं बन रहा। असली बात यह है, सैफई महोत्सव मनता था जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे। उस पर इन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। बात बड़ी साफ सी है। कानून व्यवस्था की जो बात है, ठीक है, वक्त थोड़ा सा कम है। आचार्य देवशाह महाराज जी, मैं चाहूंगा कि एक बार उदित जी को, मैं बहुत ज्यादा क्रॉस में आज नहीं जा रहा क्योंकि समय नहीं है, शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। जरा बताइए किस तरीके से रामचरितमानस में सबको एक साथ लेकर चलने का संदेश है? आचार्य जी, ये बहुत दुर्भाग्य है, शायद इन लोगों को पता नहीं है कि राम मंदिर का भूमि पूजन और उस भूमि पूजन के कार्यक्रम में कामेश्वर चौपाल जी को रखा गया, जो एक पिछड़े वर्ग से आते हैं। और यही नहीं, आज आइए आप, मैं दिखाता हूं, आपको निमंत्रण गया है, नहीं गया मैं देता हूं आपको निमंत्रण। आप आइए अयोध्या और मैं दिखाता हूं राम मंदिर में कितने पिछड़े लोग सेवा कर रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर का सेवा हो, चाहे रामलला की सेवा में हो, हर तरह के मंदिर की सेवा में पिछड़े लोग लगे हुए हैं। आप आइए तो सही। आप आने के लिए ही नहीं तैयार हैं। आप कैसे वहां से गंदी राग अलाप रहे हैं कि पिछड़ों का दोहन हो रहा है। ठीक है, चलिए, वक्त इतना ही है। उदित जी, माफी के साथ नहीं आ पाऊंगा सर।